Hello to everyone. Welcome to Political Education Classes. Welcome to Class 7th NCERT Complete Course Social and Political Life Part 2. बुक का आज हम यूनिट 4 करेंगे. अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट का चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस यानी विज्ञापनों का मतलब यानी एडवर्टाइजमेंट को आज हम समझेंगे. आज हम चारों ओर से एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापनों से घिरे हुए हैं. हम इन्हें टीवी, रेडियो, सड़कों पर लगे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और न्यूज़पेपर, मैगजीन में पढ़ते हैं और यहाँ तक कि ऑटो रिक्शों पर भी हम एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है. जब हम मूवी देखने सिनेमा हॉल या पीवीआर में जाते हैं तो फिल्म के स्टार्ट होने से पहले और बाद में एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है. तब हम इंटरनेट पर मोस्टली वेबसाइट पर देखते हैं तो वहाँ भी बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आती रहती है. आखिर ये एडवर्टाइजमेंट करते क्या हैं और हमें कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और हमारा ध्यान को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इसको आज हम डिटेल में जानेंगे. एडवर्टाइजमेंट हमारा ध्यान डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्ट करते हैं और उनका पॉजिटिव रूप से उसके बारे में हमें बताते हैं जिससे हम उन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं. इस पूरी टॉपिक में हम इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में जानेंगे. और आप सभी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी वीडियोस को इजीली देख सकें. चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. क्रिएट ब्रांड नेम एंड ब्रांड वैल्यूज़. स्टार्टिंग लेवल पर देखें तो ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट पर किसी विशेष नाम यानी उसका नेम और एक सिंबल यानी कोई निशान की मोहर लगाना. एक प्रोडक्ट को मार्केट में फेमस और बहुत प्रोडक्ट्स से अलग दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है. ब्रांडिंग दरअसल पशुपालन की ज़रूरत से निकला हुआ एक वर्ड है. अलग अलग मालिकों के पशु चरगाहों में एक साथ चरने के लिए जाते थे और उन्हें पहचानने की प्रॉब्लम ज़रूरत के लिए वह एक गर्म लोहे की हेल्प से अपने पशुओं पर अपना एक खास निशान यानी सिंबल लगाते थे जिसे ब्रांडिंग कहा जाता है. दो दालें और दलहन बाजार में बिना किसी पैकेट के खुले रूप में बिकते हैं. हम दालों को उनके डिफरेंट टाइप के नामों से जानते हैं जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल और भी ऐसी दालें हैं. ये नाम कोई ब्रांड नहीं है, बट जब कोई कंपनी किसी भी दाल को लेकर एक पैकेट में बंद करती है तो उसी दाल को एक स्पेशल नाम देने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम स्पेशल पैकेट वाली दाल को बाजार में बिकने वाली खुली दालों के बीच में से कंफ्यूज नहीं हो और हम जान सके कि कौन सी दाल पैकेट में दी गई है और कौन सी खुले में बिक रही है. इसी वजह से कंपनी वाले एक नाम कंफर्म करते हैं जैसे कि टॉप टेस्ट दाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. इस तरह प्रोडक्ट्स को नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है. ऐसी ही स्टोरी साबुन यानी सोप की भी है. मार्केट में बहुत तरह के साबुन होने की वजह से कंपनी को अपने साबुन को एक डिफरेंट और स्पेशल नाम देने की ज़रूरत होता है. ऐसा करके वे एक और ब्रांड साबुन मार्केट में लाते हैं. यहीं पर एडवर्टाइजमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. हमें एडवर्टाइजमेंट वाले प्रोडक्ट्स के लिए ट्रस्ट करने में और उसे खरीदने के लिए एडवर्टाइजमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है जो यह डिसाइड करने में कस्टमर को मजबूर करता है. और मार्केट में किसी ब्रांड को डेवलप करने में का काम भी प्रोडक्ट का नाम देकर ख़त्म नहीं होता है. जैसे टॉप टेस्ट दाल के बिकना के साथ ही एक अनदर कंपनी भी मार्केट में पैकेट वाली दाल जिसको हम स्क्रीन पर देख रहे हैं बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से मार्केट में बेचने लगते हैं. तो अब मार्केट में दो टाइप्स की दाल की ब्रांड दिखाई देती हैं. दोनों ही कंपनी चाहती हैं कि उनकी दाल ही मोस्टली खरीदें. ऐसी सिचुएशन में कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी दाल ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वह टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का डिफरेंट नहीं जानते. एक्चुअली दाल का नाम से बिक्री में हेल्प नहीं करता. इसी वजह से एडवर्टाइजमेंट करने से ब्रांड की प्रोडक्ट अपने स्पेशलिस्ट का दावा करते हैं. इसी तरह का वह अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंट बताते हैं. और जैसे मूल्यों यानी वैल्यू का यूज ब्रांड का वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है. ब्रांड वैल्यू हम पहुंचने के लिए पिक्चर्स और वर्ड्स के थ्रू हमारे मन को अच्छी तरह लगने वाली इमेजेस बनाई जाती हैं. इसी वजह से प्रोडक्ट के मालिक ये सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि हम जहां भी जाएं वहां उनके एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाई दें. तभी रोड, टीवी, रेडियो, इंटरनेट
के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट के इफेक्टेड होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू के बारे में। ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य आज एडवर्टाइजमेंट हमारे कल्चर, सोशल लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं। हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उनके बारे में डिसीजन करने लगते हैं और लोगों के अकॉर्डिंग उनके द्वारा यूज में लाए जा रही ब्रांड प्रोडक्ट्स के बेस पर करते हैं। यह जानने के बाद कि एडवर्टाइजमेंट हमारी लाइफ को इफेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है और यह इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि ये किस तरह से काम करते हैं। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल को देखते हैं। ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं ज़्यादा होती है जो खुले में मिलती है, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू भी शामिल होता है। इसी वजह से लोग उन्हें नहीं खरीद पाते हैं और जो लोग टॉप टेस्ट दाल को नहीं खरीद पाते हैं एडवर्टाइजमेंट की वजह से यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद वे अपने गेस्ट के वेलकम यानी सत्कार में बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे लोग ये ट्रस्ट करने लगते हैं कि ब्रांड वाली दालें ही अच्छी होती हैं और खुली दाल जो बिकने वाली होती हैं उनके कंपैरिजन में वह दाल खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पैकेट में बंद होती हैं। एक्चुअली दोनों दालों में कोई डिफरेंट नहीं होता है। खुली और पैकेट में बिकने वाली दालों में डिफरेंट की इमेजिंग एडवर्टाइजमेंट से करते हैं। केयर सोप के एडवर्टाइजमेंट में अगेन पर्सनल फीलिंग का यूज़ किया गया है। एक माँ के रूप में ये दिखाना चाहती है कि हम अपने बच्चे की कितने अच्छे से देखभाल करती है। तो हम सभी को यह महंगा यानी कॉस्टली साबुन खरीदना होगा। एडवर्टाइजमेंट ने बच्चे के लिए माँ की चिंता को यूज़ किया गया है। इसी वजह से जो माँ हैं वे फील करने लगती हैं कि इस साबुन का यूज़ करना एक इशारा है कि वह अपने बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार करती है। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए माँ के अपने बच्चे के लिए लव का यूज़ करते हैं और जो माँ इस साबुन को खरीद नहीं पाती हैं उनको शायद ये फील होने लगता है कि वह अपने बच्चे की बहुत अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हैं। हमारी पर्सनल फीलिंग को प्रोडक्ट के साथ जोड़कर वह इस बात को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो हम सभी स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं वे स्कूल के बच्चों द्वारा बनाया गया एक कोलाज फेमस लोगों को बहुत से डिफरेंट प्रोडक्ट का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। और रिसेंटली मीडिया की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि एक फेमस क्रिकेट खिलाड़ी ने 180 करोड़ पैसे में 3 साल के लिए कई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और एक फेमस मॉडल एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 5 लाख रुपए और इससे भी ज़्यादा लेते हैं। आज एक फेमस टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट दिखाने का 1,65,000 रुपये लिए जाते हैं और एक स्पेशल न्यूज़पेपर में 4th पेज के जैसे कलर एडवर्टाइजमेंट का मनी 8.36 लाख है। इन सब में उन लोगों के लाइफ को रियलिटी जो हमारे आसपास के हैं चारों ओर हम देखते हैं उनको नहीं दिखाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट से बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले ये जानना और समझना इम्पॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से काम करते हैं और हमें ये भी फैक्ट्स को समझना होगा कि एडवर्टाइजमेंट क्यों कुछ स्पेशल इमेजेस को ही दिखाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट बनते कैसे हैं। क्रिएट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मोटिव होता है कि लोगों से एक स्पेशल ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना। जो जानते हैं कि विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले कैसे डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्ट बेचने के लिए किन पिक्चर्स, डिटेल्स और पर्सनल इमोशंस का यूज़ करना चाहिए। एक प्यार भरा साबुन के एग्जाम्पल से हम सभी एडवर्टाइजमेंट कैसे क्रिएट करते हैं इसको जानते हैं। एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कंपनी के ऑफिस में ये बातें हो रही हैं कि सभी शहरों में हमारी कंपनी की काफ़ी अच्छी पहचान है और अब हम न्यू फ्रेश वाला साबुन मार्केट में लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक बहुत ही स्पेशल साबुन के रूप में सामने आए और आने के 6 मंथ के अंदर ही मोस्टली कस्टमर्स पर कब्जा कर ले। तो ऑफिस में मीटिंग हो रही है कि हमें एडवर्टाइजमेंट का एक ऐसा अभियान चलाना है जिसमें कस्टमर्स में एक नया चमक और चस्का पैदा हो। वह पहले से इन्वॉल्व यानी मौजूद इतने सारे ब्रांड के तो हैबिचुअल यानी आदी हो चुके हैं, तो वही दूसरे
एम्प्लॉयज कहते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के रूप में हमारा फर्स्ट वर्क ये जानना है कि हमारा कस्टमर किस तरह का पर्सन यानी व्यक्ति है, और मतलब इतने हाई क्वालिटी के साबुन को यूज़ करने वाले स्पेशल लोग कौन होंगे। इसके लिए हम मार्केट का एक सर्वे भी करेंगे और फिर हम ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट की इमेजिनेशन यानी कल्पना करेंगे जो हमारे निशाने पर सही बैठे और हमारे टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले। तो अनदर एम्प्लॉयज मीटिंग में कहते हैं कि एक्सीलेंट आइडिया है ये, और हमें मार्केट में सर्वे करने वाले सबसे बेस्ट स्पेशलिस्ट को इस काम में लगाना चाहिए। अब आफ्टर 2 वीक मार्केट के सर्वे से ये बात सामने आई कि 21 से 40 साल के बीच के यंग मदर्स अपने बच्चों के लिए यूज़ किए जा रहे साबुन के बारे में काफ़ी सोचती हैं और वह एक बेस्ट साबुन के लिए ज़्यादा मनी देने को भी रेडी होती हैं। तो हमें अपने साबुन की ऐसी ब्रांड पहचान बनानी चाहिए जो हमें और उन्हें अट्रैक्टिव लगे, तो यह थिंकिंग को गुड माना जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी की क्रिएटिव टीम सोचने लगती है जिसमें डिफरेंट थिंकिंग सामने आती है। जैसे कि एक मेंबर ने बोला कि मार्केट में जितने भी बच्चों के साबुन हैं वह नेचुरल क्वालिटी जैसी बातों पर जोर देते हैं, हमें कोई न्यू थिंकिंग और आइडिया सोचना चाहिए। तो अनदर मेंबर कहता है कि अगर हम अपने साबुन को मदर की यानी ममता भरी केयर से जोड़ दें तो कैसे रहेगा। हमें ये मैसेज देना चाहिए कि इस साबुन का यूज़ किए बिना आप अपने बच्चों के लिए अपना लव पूरी तरह से एक्सप्रेस यानी व्यक्त नहीं कर सकती हैं। तो अनदर मेंबर कहता है कि इस मैसेज के साथ एक अच्छा लगने वाला एक न्यू ब्रांड का नाम भी सोचना होगा। तो अनदर मेंबर कहता है कि केयर साबुन नाम कैसा रहेगा। तो अब मेंबर्स को ये नाम बहुत ही सही लगता है और इस बात पर वह लोग एग्री करते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट कंपनी अपने वर्क को साबुन क्रिएटर के सामने रखती है कि हमारे अभियान की सोच ये होगी कि केयर साबुन अपना प्यार रोज तरोताज़ा कीजिए। हमारे ब्रांड की रणनीति को मजबूत करने के लिए हम पिक्चर्स में भी मदर और बच्चे को ही प्लेस देंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट और उसके पिक्चर्स का प्रैक्टिकल टारगेट कस्टमर के बीच में किया जाता है। तो एक मदर कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि इससे प्यार और दुलार को एक अलग ही पहचान मिलेगी और मैं इस ब्रांड का टेस्ट करना चाहूँगी। तो अब साबुन बेचने की जो रणनीति अब सक्सेस करने लगती है तो एडवर्टाइजमेंट अभियान को लास्ट रूप दिया जाता है और मार्केट में साबुन को लाने के साथ साथ उसके एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए जारी किए जाते हैं। तो इस तरह से जाना कि एक एडवर्टाइजमेंट किस तरह से बनाई जाती है। अब हम जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट और डेमोक्रेसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक लोकतांत्रिक समाज में एडवर्टाइजमेंट बहुत से समानता से रिलेटेड सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा लगता है। एक ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों पैसे खर्च होते हैं। एडवर्टाइजमेंट बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है। तभी आजकल मार्केट में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हैं, तो कंपनीज को अपने एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाने पड़ते हैं जिससे वह लोगों के माइंड में बैठ जाए। बट हमारा बिजनेस छोटा है तो हमारे पास इतना मनी नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट टीवी, नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर, मैगजीन में दे सकें। तभी लोगों ने घर पर बनाकर बेचने वाले पापड़, अचार, मिठाइयाँ और जैम जैसे को फैशनेबल नहीं समझा जाता है। जैसे कि ब्रांड प्रोडक्ट्स, उन्हें अपनी चीज़ें वीकली मार्केट और आसपास की शॉप पर बेचनी पड़ती हैं। अब हम सोशल एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानते हैं कि सरकार और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी बनाते हैं जिनसे समाज में किसी बड़े मैसेज का ब्रॉडकास्टिंग हो सके। यह सोशल एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। जैसे कि 2 सोशल एडवर्टाइजमेंट के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है विकलांग बच्चों यानी डिसेबल चाइल्ड के एजुकेशन राइट से रिलेटेड सोशल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट्स टू। सेकंड है इनसिक्योर रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से रिलेटेड सोशल एडवर्टाइजमेंट है। आपकी रफ्तार कितनी ही तेज क्यों ना हो, रेलगाड़ी की रफ्तार आपसे ज़्यादा ही है, यानी लोगों के साथ होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट हमको यह भी ट्रस्ट दिलाने लगते हैं कि पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली दालें
और चीज़ें प्रोडक्ट्स पैकिंग के बिना आने वाली प्रोडक्ट्स से बेहतर है। और हम ये भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का उसकी पैकिंग से कोई रिलेशन नहीं है। लोगों के पैकिंग प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्शन होने से बहुत से छोटे छोटे बिजनेस नेगेटिव रूप से इफेक्टेड होते हैं और अपनी जीविका छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में जहां सब लोग समान यानी इक्वल हैं और जहां सभी को रिस्पेक्टेड लाइफ जीने का मौका मिलना चाहिए, वहां एडवर्टाइजमेंट गरीबों के रिस्पेक्ट में एक तरह से कमी जरूर कर देता है। उसके फेस एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाए जाते हैं और हम उनकी लाइफ को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एडवर्टाइजमेंट लोगों की पर्सनल इमोशन से रिलेटेड होते हैं। इससे कई बार जब वह एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं तब उन्हें बुरा फील होता है और उन्हें लगता है कि उनके नज़दीकी लोगों का वैसे केयर करने में वह कैपेबल नहीं है जैसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्क्रीन पर दिखाई गई पिक्चर में एक रस बेचने वाला व्यक्ति अपने कस्टमर गंवाने लगता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के इफेक्टेड में ब्रांड ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स की लोग खरीदना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट रिच और फेमस लोगों पर हमारा ध्यान अट्रैक्ट करके हमें गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी बातों के बारे में सोचने से दूर कर देता है, जिनका रिस्पेक्ट किए बिना डेमोक्रेसी में इक्वलिटी नहीं आ सकती है। प्रोडक्ट्स को बेचने के अलावा एडवर्टाइजमेंट हमें ये भी बताता है कि हमें अपना लाइफ कैसे जीना चाहिए। हमारी डिज़ायर्स यानी हमारी इच्छा, हमारी ड्रीम्स यानी हमारे सपने कैसे हों और हम अपने लव को कैसे एक्सप्रेस करें और एनर्जी, सक्सेस, ब्यूटी होने का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपनी लाइफ पर एडवर्टाइजमेंट से पड़ने वाले पावरफुल इफ़ेक्ट के बारे में एक्टिव रहना ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, किसके बारे में इफ़ेक्ट, ये हमें फैक्ट्स के बारे में भी सोचने के बाद ही हमें बेहतर डिसीज़न ले सकेंगे कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए और नहीं। इस तरह हमारी लाइफ और डेमोक्रेसी में एडवर्टाइजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहीं इस चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस में डीपली जाना और एडवर्टाइजमेंट देना और सुनना और बनाना गलत नहीं है, बट कितना सही है और कितना सच, इसको पहचानने के लिए हमें फैक्ट्स को वैल्यू देना चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 7 का कंप्लीट कोर्स पॉलिटी को समझने के लिए सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको सभी को यह श्योरिटी देती हूँ कि क्लास 7 की सारी वीडियो स्टडी करने के बाद आप सभी को अगेन बुक स्टडी करने की ज़रूरत फील नहीं होगी। इस चैप्टर 7 से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं और अगर कोई डाउट भी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 8 में, ए शर्ट इन द मार्केट में आपको डीपली जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।